हेलो गाइस, आप देख रहे हैं जेड रियल स्टार। में हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ अंसारी। और आज हम पहुंचे हैं सरधना के मिलक गांव में, जहां पर निरंकारियों का सत्संग चल रहा है। यहां पर हमें भी बुलाया गया है इस कार्यक्रम में, और इन लोगों ने बड़ा ही खुलूस के साथ हमारा इस्तकबाल किया, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत के साथ हमारा स्वागत किया और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा। और मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका भी मिला, जो मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, सुनवा रहा हूँ। जुड़े रहें जेड रियल स्टार से। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आए हुए सभी को मैं मोहब्बत भरा सलाम, आदाब और नमस्कार पेश करता हूँ। और यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर कुछ वक्त दिया। लेकिन मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं गुरु के सामने कुछ कह सकूँ। जो बुजुर्गों से मैंने सुना है वो बातें आप तक बस पहुँचानी है। 4 मिनट का मुझे वक्त दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि जो वक्त है उससे ज़्यादा ना मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि गुरु के सामने गुरु की आज्ञा का पालन ना करना ये बड़ी बेअदबी होगी। हौसला देखो मेरी सादा दिली का यारो, इश्क करता हूँ मगर इश्क को समझा भी नहीं। अक्ल वालों मेरा मयारे जुनू तो देखो, उस पे मरता हूँ जिसे आंख से देखा भी नहीं। उस हुस्ने मुकम्मल से मानूस ये तबीयत है, सूरत भी नहीं देखी और फिर भी मोहब्बत है। क्योंकि बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा है कि बुल्ला पीर दा दर है मेरे सजदा लाई, मैनू काबे जाने दी लोड़ नहीं। हर गलदा मुख्तार मेरा सटे पीर पेदार मगर मेरा मन जाए लुटला यार मेरा, मैनू रब से मनाने दी लोड़ नहीं। यानी कि गुरु जो लुटा हुआ गुरु मन जाए, मुझे रब को मनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर इजाजत हो तो 2 मिनट का एक वाक्य मैं बता दूं आपको, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, बहुत ज्यादा अमीर। ये समझ ले कि इतनी तादाद में दौलत उसके पास थी कि उसको भी नहीं पता था कि मेरे पास कितनी दौलत है। लेकिन एक दिन वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हुआ एक गुरु के प्रवचन सुन रहा था। तो जैसे ही गुरु ने कहा कि सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है, वहां सिर्फ खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, तो बस वहीं से सेठ का दिमाग घूम गया और सोचने लगा कि आखिर मैंने इतनी मेहनत से ये एम्पायर खड़ा किया है, इतनी दौलत कमाई है, तो ऐसा कोई सिस्टम हो कि जो मैं मरने के बाद स्वर्ग में इस दौलत को साथ ले जाऊं। तो दिमाग तब से ही घूम गया। लेकिन वो अपने ऑफिस गया और तमाम कंपनी के एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया और कहा कि जो मुझे ये सिस्टम बताएगा, जो ये तरीका बताएगा कि मैं अपनी सारी दौलत को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। स्वर्ग या नरक में जाना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी दौलत साथ ले जाना चाहता हूँ। तो तमाम एम्प्लॉइज कहने लगे कि ये पागल हो गया है सेठ, दिमाग चल गया है सेठ का। उसने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा जो एक तरीका बताएगा। उसके बाद रात को सोया, सुबह को उठा, तमाम शहर में ये ऐलान करा दिया, अनाउंस करा दिया कि मुझे कोई ऐसा सिस्टम बताए कि जो मरने के बाद मेरी दौलत मेरे साथ चली जाए और मैं उसको 5 करोड़ रुपए दूंगा। कोई नहीं आया, लेकिन एक शख्स जो किसी अच्छे गुरु का मंजा हुआ था वो आया और कहने लगा, सेठ मैं आपको बता सकता हूं कि आप कैसे अपनी सारी दौलत अपने साथ ले जाएंगे। कहने लगा, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो उसने सिस्टम बताया कि जब आप अमेरिका जाते हो तो क्या लेकर जाते हो, US डॉलर, क्योंकि अगर इंडियन रुपया लेकर आप जाएंगे तो वहां पर नहीं चलेगा। अगर आपके सरदाना में, आपके जहाँ जो गाँव है ये, यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान का नोट लेकर आए, किसी परचून की दुकान पर जाए और कहे कि मुझे बंडल दे दें बीड़ी का, तो क्या कोई दुकानदार देगा? नहीं देगा। अगर आपको अमेरिका में जाना है तो वहां पर आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट करानी ही पड़ेगी, US डॉलर लेना पड़ेगा। अगर आपको दुबई में जाना है तो वहां पर आपको दिरहम कन्वर्ट कराने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरब में आपको जाना है तो वहां पर आपको रियाल लेकर जाना पड़ेगा। तो हर कंट्री की अलग एक मुद्रा होती है। हमारे इंडिया में रुपया चलता है, कहीं दिरहम चलता है, कहीं डॉलर चलता है। लंदन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर यूरो चलेगा। जब हर कंट्री का अलग एक सिस्टम है, तो ऐसे ही जैसे हर कंट्री का एक सिस्टम है, ऐसे ही स्वर्ग और नरक का भी एक सिस्टम है। अगर आपको अपने
अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराना है तो जितनी भी दौलत आप यहाँ दान करेंगे वो आपको ऊपर मिल जाएगी जाकर। ये दान ही सबसे बड़ी करेंसी है, इसे आप कन्वर्ट करा लीजिए। जितनी भी आप कन्वर्ट कराएंगे उतनी आप स्वर्ग में इस्तेमाल कर पाएंगे। बस यही कहूंगा आपको कि नहीं काफी है मुसलमान होना, बस नहीं हाफिज़े कुरान होना। अल्लाह ताला का प्यार पाने को लाजमी है तेरा इंसान होना। अमल तो साथ तेरे होलेगा, लहू तो सर पे चढ़ के बोलेगा। खुदा मजहब ही न देखेगा तेरा, तेरी इंसानियत भी तोलेगा। प्यार पे रखी है बुनियाद हर एक मजहब की, कोई तलवार पे रखेगा तो क्या पाएगा। आने वाला है दिन कयामत का, कोई जालिम न बख्शा जाएगा। इसलिए इंसान बने और अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते रहे। मैं गारंटी देता हूं जिस दिन आदमी अपना सर या अपना हाथ गुरु के चरणों में दे देता है, अपना हाथ गुरु के हाथ में दे देता है, तो उस दिन वो ऐसा होता है जैसे कि वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। उसके पिछली जो जिंदगी में चाहे जितने भी गुनाह हुए हो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं रहती। सारे उसके गुनाहों को गुरु अपने ऊपर ले लेता है और उस गुरु की हिम्मत देके जो एक गुनहगार को भी गारंटी देता है कि मैं आखिरत में, मैं स्वर्ग में तेरी जो है शफाअत करूंगा। तो इसलिए गुरु का जरूर आप आशीर्वाद लें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफी चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूं। और सभी को जो स्वतंत्रता दिवस अभी कल थी उसकी आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।